नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष रंजन आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पर। जी माने जीनियस, ये एक लाइन सुनते ही सबको पता चल जाता है कि ये पार्ले जी है। इंडिया में आज शायद ही कोई ऐसा होगा जिसे पार्ले जी के बारे में नहीं सुना होगा। ये वो बिस्किट है जो इंडिया के आज़ादी के पहले से ही लोगों के चाय का साथी बना हुआ है। पार्ले जी ही वो पहली बिस्किट है जो भारत में बना और आम भारतीयों के लिए बना। लेकिन दोस्तों, आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि दुनिया में सबसे ज़्यादा बिकने वाला बिस्किट पार्ले जी ने 25 साल से अपने दाम नहीं बढ़ाए। 2013 में इसका टर्नओवर 5,000 करोड़ था और 2019 में इसका टर्नओवर 9,000 करोड़ से भी ज़्यादा था। तो जब कंपनी ने दाम बढ़ाया नहीं तो कंपनी कैसे ग्रो कर रही है? आखिर वो कौन सी ऐसी बिजनेस करने की कला है जिसकी वजह से पार्ले जी इतना ग्रो कर पा रहा है? तो दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूँ पार्ले जी के बिजनेस स्ट्रैटेजी के बारे में और आप अपने बिजनेस में उन स्ट्रैटेजी को कैसे यूज़ कर सकते हैं ताकि आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली स्ट्रेटेजी, लो प्रॉफिट मार्जिन। पार्ले को जब ये पता चला कि पार्ले जी उनका मेन प्रोडक्ट है और इसकी बदौलत वो देश के कोने कोने में पहुंच सकते हैं, तो उन्होंने पार्ले जी बिस्किट में अपना मार्जिन कम कर दिया ताकि हर घर में पार्ले जी नज़र आता रहे और अपने कॉस्ट की वजह से सभी के जुबान पर चढ़ा रहे। अब बात आती है कि कंपनी ने जब 25 साल से पार्ले जी की प्राइस को बढ़ाया नहीं तो इनकम कहाँ से ला रही है? तो दोस्तों, कंपनी ने इसे अच्छे से एनालाइज किया और अपनी कंपनी को इंटरनली 2 डिवीज़न में डिवाइड कर दिया। एक डिवीज़न है रूरल एरिया और दूसरा डिवीज़न है अर्बन एरिया। रूरल एरिया में इन्होंने रखा पार्ले जी को, जिसमें कि लो प्रॉफिट मार्जिन है, और इस प्रॉफिट मार्जिन को एडजस्ट करने के लिए उन्होंने अर्बन एरिया में लॉन्च कर दिया 2020 को, मोनाको को, हाइड एंड सीक को एंड क्रैक जैक जैसी बिस्किट को, जिसमें कि हाई प्रॉफिट मार्जिन है। दूसरा, ऑपरेशनल इफिशिएंसी। पार्ले जी के जो वर्कर्स हैं और उन्होंने जो मशीन इस्तेमाल करी है उसमें वेस्टेज की गुंजाइश ना के बराबर है। कहते हैं कि अगर पार्ले जी 115 टन बिस्किट बनाती है तो सिर्फ 1% वेस्टेज होता है, और ये 1% भी बोलने की बात है, इसको भी ये लोग कहीं ना कहीं इस्तेमाल कर लेते हैं। और इनकी ऑपरेशनल इफिशिएंसी इनकी एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी लेवल पे भी बहुत अच्छे से काम करती है ताकि कोई भी एम्प्लॉय काम चोरी ना कर सके और कोई भी एम्प्लॉय वेस्ट ऑफ टाइम ना कर सके। तो यहाँ पर इन्होंने ऑपरेशनल इफिशिएंसी की मदद से कॉस्ट को बचा लिया और इन बची हुई कॉस्ट को सीधा लगा दिया अपने प्रोडक्ट के इम्प्रूवमेंट में। तीसरा, बाइंग इंटेलिजेंस। दोस्तों, एक समझदार व्यापारी के हिसाब से रॉ मटेरियल की खरीदारी पे जो पैसा आपने बचा लिया वो आपका नेट प्रॉफिट होता है, और पार्ले जी अपने रॉ मटेरियल की परचेजिंग इतनी ऑर्गेनाइज और डायरेक्ट सोर्स से करता है कि उनकी रॉ मटेरियल की कॉस्ट सबसे ज़्यादा रीजनेबल मानी जाती है, और इन सभी की वजह से वो अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट कंज्यूमर लेवल पे स्टेबल रख पाते हैं। लो कॉस्ट पैकेजिंग। जब उनको पता चला कि उनका पार्ले जी प्राइस सेंसिटिव प्रोडक्ट है मार्केट में, तब उन्होंने वैक्स पेपर पैकेजिंग को हटाकर सिंपल प्लास्टिक की पैकेजिंग को करना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि पार्ले जी की फैमिली पैक में जो छोटे छोटे पैकेट आते हैं वो डायरेक्ट ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन में आते हैं, क्योंकि इनको पता है कि इनके कस्टमर प्राइस सेंसिटिव हैं। तो इन्होंने क्वालिटी और क्वांटिटी को मेंटेन रखने के लिए पैकेजिंग को लो कॉस्ट कर दिया। मल्टीपल प्राइस वेरिएंट्स। इनको अच्छे से पता है कि इंडिया में छोटे से छोटे और बड़े से बड़े फैमिली एग्जिस्ट करते हैं और कहीं तो कुछ लोग अकेले रह रहे होते हैं। तो इन्होंने 2 रुपये से लेकर 50 रुपये तक बहुत सारे वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कर दिए मार्केट में। इन्होंने मल्टीपल वैरायटीज ऑफ प्रोडक्ट को निकाल कर फिक्स कर दिया कि इनका कोई भी कस्टमर वापस नहीं जाना चाहिए। स्ट्रेटेजिक लोकेशन ऑफ फैक्ट्री। इन्होंने देखा जहाँ से बड़ा हिस्सा कवर हो रहा है डिस्ट्रीब्यूशन का, इन्होंने वहाँ अपनी फैक्ट्री लगानी शुरू कर दी, जैसे कि मुंबई, राजस्थान, हरियाणा, कर्नाटका, जिसकी वजह से इनके प्रोडक्ट की सप्लाई फटाफट होने लग गई। वेयर हाउसिंग के खर्चे में कमी आ गई और बहुत सारे मिसलेनियस खर्चे भी कम हो गए और लॉजिस्टिक के कॉस्ट भी कम हो गया। इन सभी के वजह से इन्वेंट्री रोटेशन बढ़ गया और देखते ही देखते कंपनी का सालाना टर्नओवर भी बढ़ गया। तो दोस्तों, इस वीडियो से हमें ये पता चलता है कि अगर आपको अपने बिजनेस को साम्राज्य की तरह खड़ा करना है और अपने बिजनेस को अमर बनाना है तो आपको रॉ मटेरियल से लेकर कस्टमर की जेब तक का सोचना होगा। दोस्तों, अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करना ना भूलें। और हाँ, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी ज़रूर बजाएं ताकि नए वीडियो आने पे आपके भी मोबाइल की घंटी ज़रूर बजे।